आपने कभी ध्यान दिया है बॉलीवुड में कुछ सितारों के चेहरे उम्र के साथ बदलते ही नहीं। उनकी उम्र बढ़ती रहती है लेकिन चेहरे पर उम्र दिखती नहीं। माथे पर लाइंस नहीं, चेहरे पर पहले जैसा टाइटनेस रहता है। चेहरे की बनावट पहले से ज्यादा निखरी हुई होती है और अगर उनको पूछे कि इनकी ये जवानी का राज क्या है तो अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा करती हूँ, स्किन केयर अच्छा करती हूँ। हाँ, हो सकता है उसमें थोड़ा सच हो लेकिन पूरा सच अक्सर नहीं बताया जाता, क्योंकि फिल्मी दुनिया में अच्छा दिखना सिर्फ चॉइस नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, काम का हिस्सा रहता है। और इसी वजह से आजकल बोटॉक्स, फिलर्स, प्लास्टिक सर्जरी जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बहुत ही आम हो चुके हैं। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी कोई शर्म की बात नहीं है, ये भी ट्रीटमेंट की दुनिया का हिस्सा है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हर बदलाव, हर खूबसूरती को पूरी तरह से नेचुरल बताया जाता है और उसका असर यूं होता है कि लोग भी खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं, खासकर यंग जनरेशन, युवा लोग। इसकी पहली वजह यह है कि आजकल के कैमरे जो है बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, बहुत अलग है। वो चेहरे की हर छोटी चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे कि छोटी लाइंस, चेहरे की बनावट, उम्र के निशान। और जब आपका काम ही कैमरे के सामने हो तो अच्छा दिखने का दबाव आप पे बढ़ जाता है। इसी वजह से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अब फिल्मी दुनिया का आम हिस्सा बन चुके हैं। आप सिर्फ बॉलीवुड भी नहीं, हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये पार्ट हो गया है। बस फर्क इतना है कि इस पर खुलकर कम बात होती है और ये बात मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं सर्जन हूँ। मैं डॉक्टर उत्तम शिरालकर, मैं यूके में एक सर्जन और साइकियाट्रिस्ट हूँ और सर्जरी सीखने के दौरान चेहरे की बनावट को, चाहे प्लास्टिक सर्जरी को, हमें बहुत बारीकी से समझाया जाता है। इसलिए कुछ बदलाव हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि नाक की सर्जरी, राइनोप्लास्टी। उसके बाद नाक का शेप एक अलग तरीके से निखरता है। फिलर्स जो करते हैं उसके बाद चेहरे का भराव बदल जाता है। हाँ, लेकिन ये बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है, हर बदलाव जो चेहरे में दिखता है वो उस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से नहीं होता। वजन कम होना, मेकअप, लाइटिंग, कैमरे का एंगल, इन सब का उस पे असर होता है। लेकिन ये भी सच है कि कॉस्मेटिक मेडिसिन और सर्जरी का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से इसमें असली दिक्कत प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, असली दिक्कत है तुलना, कंपैरिजन। आजकल सोशल मीडिया पर लोग रोज ऐसे ऐसे चेहरे देखते हैं जो फिल्टर्ड होते हैं, मॉफ्ड होते हैं, एडिटेड होते हैं और जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुजरे किए होते हैं। और होता यूं है कि धीरे धीरे वही चेहरे लोगों को स्टैंडर्ड लगने लगते हैं, वो एक्सेप्टेबल लगने लगते हैं और फिर लोगों को अपने असली चेहरा खराब दिखने लगता है। आजकल कई लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, लड़के लड़कियां, हमारे क्लिनिक्स में दूसरे लोगों की फोटो लेकर आते हैं और हमें बताते हैं हमें ऐसा दिखना है। कई बार उनको मालूम भी नहीं होता कि वो जो फोटो दिखाते हैं वो फिल्टर्ड है, वो मॉफ्ड है। हमारी मेडिकल दुनिया में इसके लिए एक नाम दिया है, स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया मतलब अपने बदन को और अपने बदन के किसी पार्ट को खराब समझना। स्नैपचैट तो जो सोशल मीडिया पे जो फोटो दिखते हैं उससे अपने दिमाग में ऐसा हो जाता है कि इसमें मेरे चेहरे में कुछ कमी है। मतलब इंसान अपने फिल्टर्ड चेहरे को ही असली पैमाना मानने लगता है। और ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, इससे लोगों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत आसान दिखाए जाते हैं, बहुत इजी ट्रीटमेंट, वेरी कैजुअल ट्रीटमेंट, जैसे कि 10 मिनट में फिलर्स करो, तुरंत ग्लो हो जाओ, लंच ब्रेक में बोटॉक्स करवा लो। लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं होती। हर प्रोसीजर के साथ एक खतरा जुड़ा होता है। अगर फिलर्स गलत जगह पे इंजेक्ट हो जाए तो ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। बोटॉक्स सही तरीके से न किया जाए तो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो अननेचुरल लगते हैं, अस्वाभाविक लग सकते हैं। और जो नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी, उस सर्जरी के बाद ठीक होने में कई महीनों लग सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर क्लिनिक जहां भी आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो वो सेफ, सुरक्षित नहीं होता और सिर्फ उस ट्रीटमेंट की कम कीमत देखकर फैसला लेना कभी भारी पड़ सकता है।
क्योंकि आखिरकार कॉस्मेटिक मेडिसिन एक मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, वो कोई ब्यूटी थेरेपी नहीं है। इसके आपके बदन पे कुछ असर होता है, खतरे शामिल हैं और सही जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले एक युवा लड़की मेरे पास आई थी। उसने एक छोटे से क्लिनिक में लिप फीलर्स करवाए लिए थे। शुरू में सब ठीक था, फिर सूजन हो गई, दर्द बढ़ा, होठों का रंग बदलने लगा। जब तक वो सही डॉक्टर तक पहुंची, हालात बिगड़ चुकी थी। उसको दोबारा प्रोसीजर करवाना पड़ा। लेकिन सबसे दुख की बात मालूम है क्या थी? उससे पहले किसी ने भी ठीक तरह से वो प्रोसीजर के खतरे बताए ही न थे। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ी दिक्कत प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत चुप्पी है। अगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पर ईमानदारी से ओपनली बात हो तो शायद लोगों पर दबाव कम हो सकता है। लोग समझेंगे कि वो जो स्क्रीन पर, मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो दिखने वाली हर चीज पूरी सच्चाई नहीं होती। उसके पीछे मेकअप होता है, लाइटिंग होती है, फिटनेस होती है, एडिटिंग भी होती है और कई बार कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं। और हर बदलाव को, हर खूबसूरत चेहरे को सिर्फ नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है, तब लोगों की सोच बदलती है और लोग फिर अपने असली चेहरे को खराब समझने लगते हैं। फिर से बताता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी करवाना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज को बिल्कुल बेदाग और स्वाभाविक नेचुरल दिखाना गलत हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे लोग ये भूलने लगते हैं कि असली चेहरा भी नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, अच्छा रहता है। मुझे लगता है कॉस्मेटिक मेडिसिन को लेकर ज्यादा ओपनली, ईमानदारी से बात होनी चाहिए, बिना शर्म के, बिना दिखावे के, सिर्फ सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर जैसे कि राइनोप्लास्टी, नाक की प्लास्टिक सर्जरी हो या बोटॉक्स हो या फिलर्स हो, उसको आसान भाषा में आपको विस्तार से समझाऊं, तो आप नीचे लिखिए कमेंट में। आपकी कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो प्लीज वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही समझदारी भरे फैसले की शुरुआत होती है। और मैं सर्जन हूं, पर मेरा काम सिर्फ सर्जरी करना नहीं है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचना भी मेरा काम है। धन्यवाद।